आपके किचन में रखी हुई दोस्तों, मात्र 5 ग्राम आप यूज करिए, 50 बीमारी को जड़ से खत्म कर देगा। एक कौन सी वस्तु है जो आपके किचन में है? और सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों, वो होता है उसकी क्वांटिटी, मात्रा। आप कितनी मात्रा और कितने समय पे लेना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। चाहे आयुर्वेद हो, चाहे एलोपैथ हो, चाहे कोई जड़ी बूटी हो, अगर उसको आप दवा के तौर पे लेंगे, सही मात्रा में लेंगे, बड़ी से बड़ी बीमारी को खत्म कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे दोस्तों, ब्लड प्रेशर, कैंसर, डायबिटीज, ब्लड शुगर और आपका बाल झड़ रहा है, पेट से संबंधित कोई भी बीमारी है, इस 5 ग्राम से। और 5 ग्राम की कीमत क्या है? सिर्फ 1 रुपये। 1 रुपये की कीमत से आप अपनी 50 बीमारी 100% आप लिखित ले लीजिए हमसे, 100% जड़ से ख़त्म हो जाए। दोस्तों, हम अपने डेली प्रैक्टिस में इसको डेली मरीज को देते हैं और बताते हैं कि आप इतनी मात्रा में खाइए। प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, 25 साल का अपना प्रैक्टिस का अनुभव आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। आप इसको खा लीजिए, जैसे मैं बता रहा हूँ उस ढंग से आप यूज करिए, फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, एकदम जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, शुगर, पेट से संबंधित कोई भी बीमारी है, ये सब आपको अब कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है। तो उसके पहले हम जान लेते हैं क्या चीज़ है। वो चीज़ है दोस्तों मेथी दाना। मेथी दाना देसी होना चाहिए, बड़े दाना का नहीं होना चाहिए। मेथी दाना 2 टाइप का होता है, एक हाइब्रिड होता है और एक देसी होता है। आपको मेथी दाना देसी लेना है, कैसे यूज करना उसको बताते हैं, लेकिन उसके पहले हम उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? जैसे दोस्तों, इसमें पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट 58%, प्रोटीन भी पाया जाता है 23 से 26%, फैट नाम मात्र 0.09%, और इसमें फाइबर भी पाया जाता है 25%, जो सबसे ज़्यादा उपयोगी है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है दोस्तों? ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, लीवर प्रोटेक्शन करता है, एंटी कैंसर से बचाता है, एंटीबैक्टीरियल भी है और नेचुरल प्रोटीन प्रोटेक्शन देता है। बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज है। अगर जैसे हम बता रहे हैं, विश्वास मानिए दोस्तों, इसलिए हम बार बार फुल कॉन्फिडेंस के कह रहे हैं। 2000 से 2023 यानी 23 साल का एक्सपीरियंस हम आपको बता रहे हैं। हम हर एक पेशेंट को, अपने हर एक पेशेंट को खिलाते हैं। तो दोस्तों बता रहे हैं दोस्तों, यूज क्या कर, देखिए, अर्थराइटिस, कैंसर, गैस्ट्रिक अल्सर, ब्रेन डिसऑर्डर, अस्थमा, ओबेसिटी, मोटापे को भी खत्म कर देगा, डायबिटीज, हार्ट और ब्लड प्रेशर। जैसे इसमें कुछ होता है, कुछ तो आपको दवा, दोनों चीज़ें मायने रखती हैं। ये बात एकदम एक ही चीज़ पे नहीं आपको डिपेंड रहना है। आपको अपनी लाइफ स्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा, खान पान पे ध्यान देना पड़ेगा, सोने का समय चेंज करना पड़ेगा, जागने का समय चेंज करना पड़ेगा। अपने जीवन में आपको कुछ योगा, एक्सरसाइज को भी अपनाना होगा, और जो मोटापे वाली चीज़ें हैं उसको अवॉइड करना होगा। अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो आज की लाइफ स्टाइल कितनी चेंज हो गई दोस्तों, आप खुद जान रहे हैं। तो ये लाइफ स्टाइल आप चेंज करिए, और अगर नहीं चेंज कर पा रहे हैं तो आप हमेशा बीमारियों से ग्रसित रहेंगे। इसलिए सबसे पहले फोकस करिए अपने खान पान, लाइफ स्टाइल में। हमको कब क्या चीज़ खाना है। कुछ लोग तो ऐसे हैं, खाना खाते रहते हैं, पानी पीते रहते हैं, जबकि वो जहर है। खाना खाते समय तो हमें पानी पीना ही नहीं, आप क्यों पानी पीते हैं, ये हम नहीं समझ पाते। अगर खाने को आप 32 बार चबाएंगे, चबा के खाएंगे, तो खाना एकदम पानी बन जाता है, पानी की तरह हो जाता है। उसमें तो आपको पानी पीने की ज़रूरत नहीं। जो खाना खाते समय पानी पीता, जान लीजिए एकदम अपना पेट की बीमारियों को पाल रहा है। तो चलिए उस पर हम नहीं जाएंगे। तो मेथी के यूज है ये सारी चीज़ें। अब इन चीज़ों में कैसे यूज करना, सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि कितनी मात्रा में यूज करना। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, और कितने दिन तक एक बार में यूज करना है। तो दोस्तों, आप पहले किस चीज़ में आप यूज करना चाहते हैं। अगर इसको आप अर्थराइटिस में यूज करना चाहते हैं, कैंसर में, गैस्ट्रिक अल्सर में, ये सारी चीज़ों में, इसके लिए आपको हम बता रहे हैं ये सारी चीज़ें। अगर आपको मान लीजिए हार्ट से प्रॉब्लम, तो हार्ट में प्रॉब्लम में क्या होता है, अस्थमा में क्या होता है, डायबिटीज में क्या होता है। जब आपका सारी चीज़ें, जब शरीर के अंदर फैट होता है, तो जब फैट इकट्ठा होता जाएगा तो बीमारी होती है। तो आयुर्वेद के हिसाब से हम जान लेते हैं, जो चरक सुश्रुत में भी लिखा है। हमारे जो महान ऋषि हैं, जो महान रिसर्चर हैं, बाघ भट्ट भी ने कहा है, आयुर्वेद को कोई अपना लिया है
तो दोस्तों 100 साल जी सकता है। बाघ भट्ट 135 साल में अपने इच्छा अनुसार मृत्यु को प्राप्त हुए थे। दोस्तों ऐसे ऐसे लोग हैं। तो दोस्तों वो बताते हैं कि हमारी जो शरीर है, हमारी जो दिनचर्या है, हमारी शरीर 3 चीज़ों से बने हैं, वात, पित्त, कफ। अगर आपका वात रोग बिगड़ जाता है, वात बिगड़ जाती है, तो आपका वात रोग जब बिगड़ता है तो दोस्तों 80 तरह की बीमारियाँ होती हैं। पित्त बात कब होता है? बात सुबह के समय। सुबह के समय आपको खान पान ध्यान देना है। सुबह आपको सूर्योदय होने के 2 घंटे बाद, यानी कि अगर सूर्योदय अगर आज 7 बजे हो रहा तो आपको 9 साढ़े 9 बजे तक खा लेना है खाना, किसी भी कीमत पे कुछ ना कुछ पेट में हो जाना है। कभी भी खाली पेट मत रखिए, क्योंकि जब सूर्य की रोशनी शरीर पर पड़ती है तो हमारी जठराग्नि उग्र होना शुरू हो जाती है, भूख लगना शुरू हो जाती है। और जब तक सूर्य की किरणें तेज आती है तो उस समय तक हमारी जठराग्नि बहुत ज़्यादा काम करती है। और जैसे जैसे सूर्य की रोशनी डाउन होती जाती है हमारी जठराग्नि काम करना शुरू कर देती है। इसीलिए आप देखते हो कि चिड़िया दिन बैठे के बाद कोई खाना नहीं खाती, उन्हें कोई बीमारी नहीं होती। आदमी है 11 बजे खा रहा है, रात में 12 बजे खा रहा है, 2 बजे खा रहा है, कोई समय नहीं, इसलिए बीमारी उससे ग्रसित। तो खाने पे ध्यान देना है। और जो है दोस्तों बात रोग, तो सुबह खाना आप जल्दी खाइए, तली भुनी चीज़ें से अवॉइड करिए। अगर आप तली भुनी चीज़ें नहीं खाएंगे तो आपको बात रोग नहीं होगा। बात बिगड़ जाने से, बात जब आपकी बिगड़ जाएगी, वाव बिगड़ जाएगा, अर्थराइटिस होगा, जोड़ों का दर्द होगा, गठिया, बाई, बताश, बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां होती है बात रोग से। 80 तरह की बीमारियां होती है। अगर आप बात रोग को कंट्रोल कर लिए तो 80% बीमारियों से बचे रह सकते। उसके बाद आता है पित्त। पित्त दोपहर में बनता है, तो दोपहर में आपका पित्त बनता है तो दोपहर के खाने को आप कम खाना खाइए, सबसे ज़्यादा सुबह खाना खाइए। दोपहर में हल्का भोजन लीजिए और दोपहर के खाने में आपको ज़्यादा जरूर होना चाहिए, सब्जी में किसका, अजवाइन जरूर होना चाहिए। अजवाइन जो है पित्त को नाश करती है और दोपहर में सबसे ज़्यादा पित्त बनता है। तो इसलिए जब आपको पित्त नहीं बनेगा तो पित्त से संबंधित जो 15% बीमारियां होती हैं वो पित्त से बिगड़ने से होती है। तो जब आपका पित्त नहीं बिगड़ेगा तो आपको पित्त से रिलेटेड बीमारी नहीं होगी। उसके बाद आता है कफ। कफ दोस्तों रात में, शाम के समय। अब बात जो है पेट का हो गया, पित्त हो गया, और जो कफ होता है, कफ इसके ऊपर, सीने के ऊपर कफ बनता है। कफ जब बनता है तो 5% बीमारियां होती हैं, जैसे अस्थमा, टीबी या गांठ जो हो जाती है, खांसी, जुकाम, बुखार। ये जब आपका कफ बिगड़ता है तो कफ बिगड़ने वाली चीज़ें आपको रात में नहीं खाना है। जैसे ठंडी चीज़ रात में नहीं यूज करना है, बहुत ज़्यादा हैवी खाना आपको रात में नहीं यूज करना है, ये सारी चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। अगर इस पर हम जाएंगे तो वीडियो लंबी हो। इस चीज मतलब आपको क्या करना है, वात, पित्त, कफ, 3 को आपको कंट्रोल करना है। अगर आपके 3 चीज़ें कंट्रोल है तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। चलिए इस पे हो। और रात के खाने में दोस्तों आपके सब्जी में मेथी जरूर होनी चाहिए। रात के खाने में मेथी ये क्या करता है, कफ को नाश करता है, आपको इससे बचे रहेंगे। और दोपहर में अजवाइन जरूर होनी चाहिए, ध्यान दीजिए। अब हम बात करते हैं यूज करना है, इतनी बीमारियों को आपको ख़त्म करना है। इसी तरह से ये तो बड़ी बीमारियाँ होगी, छोटी मोटी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जो कि मेथी से ख़त्म हो जाएगी। अब मेथी यूज कैसे करना है, आपका मान लीजिए अटैक की प्रॉब्लम है, आपको शुगर है, आपका बीपी है, पेट से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, आपको रात में 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है, यानी कि 200 ml। 200 पानी को आप गर्म कर लीजिए। पानी गर्म हो जाए तो उसके बाद हल्का सा गुनगुना जब पानी रहे उसी में 1 चम्मच मेथी यानी 5 ग्राम, 1 चम्मच मेथी 5 ग्राम उसी पानी में रात में भिगो देना है। अब 5 ग्राम मेथी रात में जब आप भिगो देंगे, सुबह उठने के बाद उस मेथी को खा करके पानी पी लेना है, या पानी पी के उस मेथी को चबा के आराम से पूरा चबा के खाना है, पानी बन जाए। इसी तरह से अगर आप करते हैं तो आपको ये जो बीमारियां हम बता रहे हैं यानी 100% ये सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। इसके साथ कुछ योगा और एक्सरसाइज और खान पान पे ध्यान देना है। और एक कर्म दोस्तों लगातार नहीं करना है, आपको एक कार्यक्रम आपको 1 महीने करना है। 1 महीने के बाद 15 दिन फिर में ब्रेक डाउन लेना है। कोई भी मेडिसिन, चाहे एलोपैथ हुआ चाहे आयुर्वेद हुआ, इसको लगातार आपको नहीं लेना है। फिर 15 दिन ब्रेक लेंगे, 15 दिन के बाद फिर 1 महीने, फिर 15 दिन ब्रेक,
तो धीरे धीरे 3 स्टेप में यानी 3 महीने के अंदर ये सारी बीमारियां आपकी खत्म हो जाएगी और जड़ से खत्म होगी। ये 100% गारंटी है। तो इस ढंग से मेथी का आप प्रयोग कर सकते हैं। वैसे मेथी का तो बहुत सारा प्रयोग है, आप अपने खाने में मेथी जरूर यूज करिए। ध्यान दीजिएगा, मेथी आपको देसी वाली लेना है। तो इस ढंग से 5 ग्राम गुनगुना पानी में रात में भिगोना है। अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, सारी बीमारियां आपकी खत्म हो जाएगी। इसके बहुत ज़्यादा ही लाभ है। तो इस ढंग से आप एक स्टेप करिए, फिर 15 दिन ब्रेक, फिर एक स्टेप, फिर 15 दिन ब्रेक, फिर एक स्टेप, फिर 15 दिन ब्रेक, यानी ब्रेक करके आप इसको पूरे लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। तो इससे जब आप सुबह पानी पिएंगे तो आप 10 दिन बाद देखिएगा आपके शरीर में एक अलग बदलाव होगा। आपका सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा और अस्थायी रूप से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, और कुछ इससे रिलेटिव जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, वो जानकारी हम आपको पहुंचा देंगे।